नमस्ते बच्चों। अभी तक हमने महाभारत कथा में पढ़ा कि अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से कराने के लिए देवव्रत को कठोर प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, ताकि महाराज शांतनु और सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी पर भविष्य में बैठ पाए और भीष्म राजगद्दी पर न बैठे। और इसी कठोर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ता है। आज हम अगला अध्याय, तीसरा अध्याय अंबा और भीष्म पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, तो इसे शुरू करते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। सत्यवती के दो पुत्र थे बच्चों, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद इसमें बड़े थे। तो चित्रांगद वीर तो बहुत थे, लेकिन ये स्वतंत्रता पूर्वक रहने वाले थे, किसी की बातों की परवाह नहीं करते थे। तो एक बार ऐसे ही वो वन में गए थे, वहाँ उनका किसी गंधर्व के साथ युद्ध हो जाता है। गंधर्व, किन्नर, ये सब जातियाँ होती थी उस समय, और उस युद्ध में वो मारे जाते थे। तो अब शांतनु के बाद बैठे चित्रांगद गद्दी पर, चित्रांगद मारे गए, तो अब उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठना था, क्योंकि देवव्रत तो प्रतिज्ञा ले चुके थे कि उन्हें गद्दी पर नहीं बैठना है। तो अब क्या था आगे? विचित्रवीर्य उस समय बहुत छोटे थे, वो बालिग नहीं थे अर्थात 18 साल के नहीं थे। तो उनके स्थान पर राजकाज भीष्म ने ही चलाया। और उसके बाद जब विचित्रवीर्य बड़े होते हैं, विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता होती है। ऐसे ही समय में उन्हें पता चलता है कि काशी राज की कन्याओं का, 3 कन्याएं थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, उनका स्वयंवर होने वाला है। स्वयंवर क्या होता है? जिसमें राजकुमारियां स्वयं अपना वर चुना करती थी। तो भीष्म विचित्रवीर्य के विवाह के लिए उस स्वयंवर में सम्मिलित होने खुद चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं। जब कन्याओं का वहाँ पर स्वयंवर था, तो काशी में देश विदेश से अनेक राजकुमार आए हुए थे, और इन कन्याओं से विवाह के लिए उनमें बड़ी होड़ भी थी। अब वहाँ पर जब भीष्म पहुँच जाते हैं, तो सारे लोगों को भीष्म को देखकर आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वे विवाह नहीं करेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। और वहाँ पर आए हुए सभी राजा और राजकुमार सोचते हैं कि ये स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अपना नाम भी लिखा लिया था। और वो किसके लिए स्वयंवर में सम्मिलित हो रहे थे? विचित्रवीर्य के लिए वे सम्मिलित हो रहे थे। तो राजाओं को तो ये बात पता नहीं थी। तो सभा मंडप में सब लोग उन पर व्यंग करने लगते हैं, उन पर फब्तियाँ कसी जाने लगती हैं। सब कहते हैं कि माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, तो लेकिन स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इन्होंने तो प्रण लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, तो क्या इनकी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा झूठी थी? ऐसी बातें करके सब लोग उनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। और क्या होता है कि काशीराज की कन्याओं को भी, क्योंकि उनके प्रण के बारे में पता था, तो वो भी भीष्म की ओर से मुंह फेर लेती हैं, उनकी तरफ देखती ही नहीं है, उनकी अवहेलना करके आगे को बढ़ जाती हैं। तो भीष्म को ये बात अपना अपमान लगता है। वो क्या करते हैं? सभी राजकुमारों से वहीं पर युद्ध करते हैं, और तीनों उन कन्याओं को, अंबा, अंबिका और अंबालिका को, अपने रथ पर बैठाकर चल देते हैं। तो जब वो रथ से जा रहे थे, वहाँ उनसे युद्ध के लिए एक राजा आता है। वो राजा थे शौभ देश का राजा शाल्व। ये राजा भी बड़ा वीर था, और वो इसलिए आता है क्योंकि जो काशीराज की बड़ी कन्या थी अंबा, वो सौभ देश के राजा शाल्व से विवाह करना चाहती है। तो भीष्म को तो ये बात पता नहीं थी। भीष्म और शाल्व का युद्ध होता है, और युद्ध में भीष्म उसे हरा देते हैं, लेकिन मारते नहीं हैं वो, क्योंकि काशीराज की कन्याओं ने उनसे कहा कि इसे छोड़ दें, तो उसे जीवित छोड़ देते हैं। इसके बाद भीष्म इन तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। अब जब विवाह का समय आता है, विवाह के लिए मंडप में ले जाते हैं इन कन्याओं को, तो काशीराज की जो बड़ी बेटी थी अंबा, वो जाकर अकेले में भीष्म से कहती है, एकांत में कहती है, गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। गांगे किसको कहा है? गंगा के पुत्र भीष्म, देवव्रत को ही गांगे कह रही। वो बता देती है कि मैंने राजा शाल्व को अपना पति मान लिया है, लेकिन आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए, ज़बरदस्ती यहाँ ले आए। तो मेरे मन में जो बात है मैं आपको बता दे रही हूँ, अब आपको जो सही लगे वो आप करें। तो भीष्म को जब ये बात पता चलती है, तो भीष्म क्या करते हैं बच्चों?
वो बात उन्हें सही लगती है और वो उसे अम्बा को शाल्व के पास भेज देने का प्रबंध कर देते हैं। ठीक है, और अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर्य का विवाह हो जाता है। अम्बा अब चली जाती किसके पास? सौभराज शाल्व के पास, और उसे बताती सारी बातें कि भीष्म को जब मैंने बताया कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया, लेकिन क्योंकि शाल्व अपमानित हो चुके थे अब भीष्म से युद्ध में हार कर, तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध में भीष्म से हार चुका हूँ और इतने बड़े अपमान के बाद मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उचित है कि तुम भीष्म के पास ही चले जाओ और उनकी सलाह के हिसाब से काम करो। तो अब देखो, अम्बा वहाँ से भी आ गई थी और शाल्व ने भी स्वीकार की नहीं किया, तो दोबारा हस्तिनापुर आ जाती है और भीष्म से कहती है कि मुझे तो शाल्व ने स्वीकार नहीं किया। तो भीष्म क्या करते हैं, विचित्रवीर्य से कहते हैं कि राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए तुम क्या करो, तुम ही इससे विवाह कर लो। लेकिन विचित्रवीर्य भी उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो अम्बा तो अब न शाल्व की रही न विचित्रवीर्य की, वो तो फंस गई। तो अब वो देवव्रत से कहती है, गांगे से कहती है, भीष्म से कहती है कि आपके कारण ही क्या हो गया, मैं न इधर की रही न उधर की, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। लेकिन भीष्म तो प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। तो अम्बा को वो प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं और वो विचित्रवीर्य से दोबारा कहते हैं कि तुम इससे विवाह कर लो। लेकिन विचित्रवीर्य भी विवाह करने के लिए राजी नहीं होते हैं और दोबारा फिर भीष्म उसे भेज देते हैं सौभराज शाल्व के पास, लेकिन सौभराज फिर से बात नहीं मानते। तो इस तरह से अम्बा की स्थिति बड़ी बुरी हो गई थी। वो बार बार लोगों के पास जाती और प्रार्थना करती कि मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता। इस तरह से 6 वर्ष का समय बीत गया। तो अम्बा को अब अपनी दशा पर बहुत तरस भी आता है और भीष्म पर क्रोध आता है। वो अपनी इस दशा का कारण भीष्म को ही मानती है, तो वो भीष्म से बदला लेने की सोचती है। बच्चों, भीष्म से बदला लेने के लिए वो क्या करती है, कई राजाओं के पास जाती है, उन्हें अपना दुख सुनाती है। लेकिन राजा लोग तो भीष्म से डरते थे क्योंकि उनके बल को जानते थे, इसलिए राजाओं ने उसकी सहायता नहीं करी। इसके बाद कुछ ऋषियों ने अम्बा को बताया कि वो परशुराम के पास जाएं। तो परशुराम अम्बा की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और भीष्म और परशुराम का आपस में युद्ध होने लगता है। लेकिन युद्ध चलता है बहुत समय तक। वो भी धनुर्विद्या में कुशल थे, भीष्म भी और परशुराम भी, लेकिन उस युद्ध का में कोई हार जीत का निर्णय नहीं होता है। तो परशुराम अंत में हार मान लेते हैं और अम्बा से कहते हैं कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया, अब तुम्हारे लिए यही ठीक है कि तुम भीष्म के पास जाओ। लेकिन अम्बा भी अब प्रतिज्ञा ले चुकी थी कि उसे भीष्म से बदला लेना है, तो अब वो तपस्या करना शुरू कर देती है वन में जाकर, और तप के बल के कारण वो स्त्री का रूप छोड़कर बन जाती है पुरुष रूप में, और उस रूप में उसे कहा जाता है शिखंडी। तो यही अम्बा जो अब शिखंडी बनी, अंत में भीष्म की मृत्यु का कारण बनती है। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उस समय अर्जुन और भीष्म का जब युद्ध होता है तो दोनों ही पराक्रमी और वीर हैं, तो दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। लेकिन क्या होता है कि जो ये शिखंडी, जो कि पहले अम्बा थी, वो अर्जुन के साथ आ जाता है, अर्जुन के आगे। तो अर्जुन के आगे शिखंडी को देखकर भीष्म को तो पता था कि ये वास्तव में कौन है, अम्बा है। तो वो उस पर हथियार नहीं उठाते हैं, क्योंकि महिलाओं पर शस्त्र उठाना उस समय वीरों के लिए उचित नहीं माना जाता था। और इसी समय अर्जुन भीष्म पितामह पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से अम्बा ने अंत में जो दुर्दशा उसकी हुई थी उसका बदला ले लिया भीष्म से। तो बच्चों, अम्बा और भीष्म की ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, साथ ही शब्दार्थ भी लिखेंगे।